Good morning students. Today we are going to start प्रोटीन. हमने पिछले लेक्चर में अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पढ़ा था हमने, एसिडिक पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था, न्यूट्रल्स पढ़ा था, एरोमेटिक पढ़ा था और उसके ज्विटर आयनिक फॉर्म्स पढ़ी थी, डिफरेंट पीएच पे वो कैसे एक्ट करता है, एसिडिक भी करता है, बेसिक भी करता है, तो एम्फोटेरिक हमने अमीनो एसिड्स के नेचर को कहा था. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से कैसे बनते हैं. प्रोटीन अमीनो एसिड से कैसे बनते हैं. अमीनो एसिड आपका मोनोमर है और प्रोटीन आपका क्या है, पॉलीमर है. ठीक है. अब पॉलीमर जो है वो भी आपके दो टाइप के पॉलीमर आपको नजर आते हैं. दो टाइप के पॉलीमर अपन पढ़ेंगे. एक पॉलीमर ऐसा हो सकता है जो होमोपॉलीमर हो और सेकंड आपका क्या हो सकता है, हेटेरोपॉलीमर हो सकता है. नाम से पता चलेगा होमो, पॉलीमर का तो मतलब क्या हो गया, बहुत सारे नंबर ऑफ मोनोमर्स जुड़ते हैं तब एक पॉलीमर बनता है, राइट. होमोपॉलीमर का मीनिंग ये होता है कि ये जो मोनोमर है ना, ये सारे के सारे एक ही टाइप के होंगे, सेम टाइप होंगे, वो आपका होमोपॉलीमर होता है. लेकिन हेटेरोपॉलीमर में क्या होता है कि हर एक जो मोनोमर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. ठीक है. तो आपका जो प्रोटीन है वो एक्चुअल में क्या है, हेटेरोपॉलीमर होता है. क्यों? क्योंकि अपने पास जो प्रोटीन बनेगा वो 20 अमीनो एसिड से बनेगा. तो आपकी ये जो चेन है उसमें हो सकता है कि पहला अमीनो एसिड आपका सिस्टीन हो, मिथियोनिन हो, थ्रियोनिन हो, है ना, वेलिन हो, ल्यूसीन हो, आइसोल्यूसीन हो. तो ये सारी की सारी क्या है, मोनोमर यूनिट है और सारी की सारी जो मोनोमर यूनिट है वो डिफरेंट होती है. बात समझ में आई. इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हेटेरोपॉलीमर के नाम से जानते हैं. पहली बात समझ में आ गई. इसको हेटेरोपॉलीमर प्रोटीन को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ करके एक प्रोटीन पॉलीमर बनाते हैं. इस वजह से अपन इसको हेटेरोपॉलीमर कहते हैं. सेकेंड चीज, प्रोटीन के अंदर नंबर ऑफ वेराइटीज आपको देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा वेराइटीज देखने को मिलती है. वेराइटीज देखने को क्यों मिलती है, पहली बात कि एक पॉलीमर जो प्रोटीन का बनना है उसमें आपके कितने भी अमीनो एसिड्स हो सकते हैं. भाई टोटल 20 अमीनो एसिड है. अब उसमें ऐसे हो सकते हैं कि एक चेन बने जिसमें 100 अमीनो एसिड हो. 100 अमीनो एसिड का मतलब क्या होगा कि बार बार रिपीट होकर के किसी भी ऑर्डर में वो सेट हो सकते हैं, किसी भी प्रोपोर्शन में वो हो सकते हैं. आपकी चेन कितनी भी छोटी हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है. इसी वजह से आपकी प्रोटीन के अंदर आपको जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट के अंदर देखने को मिलेगी. बात आगे समझ में. ये किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं, है ना. पहले मिथियोनिन इधर हो सकता है, सिस्टीन हो सकता है, थ्रियोनिन हो सकता है, ल्यूसीन, हिस्टिडीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकते हैं. इसी वजह से इसमें वैरायटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी. बात यहाँ तक समझ में आ गई. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोटीन जो है उसकी स्ट्रक्चर की. प्रोटीन को हम क्लासीफाई कर देंगे स्ट्रक्चर के बेस पे. डिफरेंट टाइप के हम क्लासिफिकेशंस प्रोटीन के पढ़ेंगे. सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर के बेस पे. तो स्ट्रक्चर के बेस में हम क्या करते हैं, प्रोटीन को 4 टाइप में डिवाइड कर देते हैं. एक होता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंड होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, सॉरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसको 1 डिग्री भी कहा जाता है, जिसको 2 डिग्री, 3 डिग्री और ये 4 डिग्री. 1-2 डिग्री इसका मतलब डायमेंशन से है ना, 3D, 4D, 2D, 1D, ये डायमेंशन से है. 1 डिग्री अपन इसको कहते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. प्रोटीन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो सिंपल स्ट्रक्चर होती है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर्स होती है. क्या होती है, अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ में हमने जो पोर्शन छोड़ा था पेप्टाइड बॉन्ड वाला, वो भी इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा. कैसे कि एक प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की कैसे बनती है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बनती है. कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, वो कोई से भी आपका अमीनो एसिड हो सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं. आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम दिया है वो स्ट्रक्चर भी अपन को याद हो जाएगी और अपन एक पेप्टाइड चेन भी बना लेंगे. जो जनरल फॉर्मूला आपने क्या देखा था, NH2CH COOH और इधर अपन ने एक R ग्रुप जोड़ा था.
यही जुड़ा था, ठीक है। अपन इसमें ले लेते हैं पहले CH2OH ले लेते हैं। CH2OH कौन सा था भाई, हमने पढ़ा था सीरीन पढ़ा था भाई। सबसे पहले जब हम अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर देख रहे थे उसमें 3 स्ट्रक्चर हमने देखी थी, ग्लाइसिन की देखी थी, एलेनिन की देखी थी और सीरीन की देखी थी। ग्लाइसिन में सिंपल H अपने जोड़ा था, एलेनिन में CH3 मेथिल ग्रुप अपने जोड़ा था और सीरीन के अंदर अपने CH2OH ग्रुप, यानी ये हाइड्रोक्सिल वाला है। सीरीन और थ्रियोनिन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले होते हैं, एल्कोहल वाले होते हैं। तो ये आपका एक सीरीन हो गया। सीरीन के बाद में हम ले लेते हैं सिस्टीन, ठीक है। तो एक सिस्टीन आपका है NH2 ग्रुप होता है, इसको मैं कुछ यूं लिख देता हूं, NH2 बन गया, CH2SH मिलेगा इसके अंदर और ये COOH, ये आपका एक दूसरा अमाइनो एसिड है। इस अमाइनो एसिड का नाम क्या लिखा हमने, सिस्टीन, ठीक है। और एक और ले लेते हैं अपन, टायरोसिन ले लेते हैं, ठीक है। टायरोसिन में क्या होगा, वही HHNCHCOOH, टायरोसिन में एक रिंग होती है और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या नाम हुआ इसका, टायरोसिन। ये भी आपका एक अमाइनो एसिड है, राइट। उसके बाद ग्लूटामिक एसिड, एक मिनट इसमें एक CH2 यूनिट और आएगी भाई, यहाँ पे CH2 यूनिट, ठीक है। उसके बाद ग्लूटामिक एसिड अपन ले लेते हैं। ग्लूटामिक एसिड में वही HHN यानी NH2 लिखा अपन ने, CHCOOH और CH2COOH, ठीक लिखे हैं। देखो क्या होना है, अब हमने 1 2 3, हाँ यहाँ पे नाम लिख देते हैं ग्लूटामिक एसिड। ये पहले तो आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, उसके बाद हम पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं इसके अंदर। सीरीन है यानी आपको NH2CHCOOH और जो R ग्रुप था उसकी जगह अपन ने CH2 लिखा है ना। यहाँ पे मान लीजिए अपन पूरा देखें तो CH2OH अपन ने ऐड कर दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप सीरीन का तो अपन ने पहले याद कर रखा है। इसमें CH2OH की जगह अपन ने क्या ऐड कर दिया है, SHH कर दिया है। सिस्टीन और थ्रियोनिन हमने पढ़ा था कि ये सल्फर सिस्टीन और मीथ्योनिन है ना, सल्फर कंटेनिंग थे उसमें। हमने टायरोसिन जो है वो आपका एरोमेटिक रिंग वाला होता है, इसमें क्या था CH2 यूनिट, तो ये तो है ही इतनी, इसमें भी CH2 यूनिट है, इसमें भी CH2 यूनिट है, इसमें OH अपने ऐड किया है, इसमें SH ऐड किया है, इसमें आपको एक रिंग ऐड करनी है और उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करना है, वो आपका क्या हो जाएगा, टायरोसिन हो जाएगा। और फिर ग्लूटामिक एसिड है, उसमें CH2 तक तो अपन को कॉमन ही ऐड करना है, CH2COOH अपन को ऐड करना है। ये 4 स्ट्रक्चर्स आपको याद हो जानी चाहिए। हमने किसकी बनाई है, सीरीन बनाई है, CH2OH है, सिस्टीन बनाई है, CH2SH है, टायरोसिन बनाई है, रिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ग्लूटामिक एसिड बनाया है, CH2COOH है। ये बेसिक स्ट्रक्चरस आपको पता होनी चाहिए। अब हम बनाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड जब बनेगा तब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, सिंपल से कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उससे OH निकलेगा और एमिनो ग्रुप है उससे हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ से क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल देंगे हम, सेम वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, ये लो जी वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद क्या होगा, ये लो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया बीच में, इधर CO इधर NH, CO NH के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। यहाँ भी मैं इसको हटा देता हूँ, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, यहाँ भी इसको मैं हटा देता हूँ, ये भी इसका पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो ये 1 2 3 3 पेप्टाइड बॉन्ड बन गए आपके 4 अमीनो एसिड के बीच में। या मैं ये कहूँ कि आपके ये 2 अमीनो एसिड हैं उनके बीच में ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। बोलो समझ में आई। ऐसे चेन, मान लीजिए ये 2 अमीनो एसिड की चेन है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, डाई पेप्टाइड के नाम से जानेंगे, डाई पेप्टाइड। 3 अमीनो एसिड की चेन है तो ट्राई पेप्टाइड हो जाएगा, है ना। और 3 से ज्यादा हो जाएगी तो हम उसको क्या कर देंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी है, अमीनो एसिड की है जो मिलकर के प्रोटीन बनाती है। बात समझ में आ गया, पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आ गया। क्या होना है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH ग्रुप निकलना है, एमिनो ग्रुप से हाइड्रोजन निकलना है, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है हम उसको पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और सुन लीजिए, इस पेप्टाइड चेन का जो पहला अमीनो एसिड होता है उसका जो एमिनो ग्रुप है ना, एमिनो ग्रुप होता है, ये आपकी लेफ्ट साइड हो गई और इसको मैं क्या कह देता हूं, राइट साइड कह देता हूं,
ठीक है। लेफ्ट साइड के ऊपर एमिनो ग्रुप फ्री होता है, इस वजह से इस एंड को हमें एन टर्मिनल कहते हैं, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर फ्री होता है तो इसको क्या कहते हैं, सी टर्मिनल के नाम से जानते हैं। यानी लेफ्ट टर्मिनल है वो आपका क्या होगा, एन टर्मिनल होगा, और राइट जो राइट साइड होगी वो आपका क्या होगा, आर टर्मिनल होगा। बात सब आर टर्मिनल नहीं, सी टर्मिनल होगा। क्यों होगा सी टर्मिनल और एन टर्मिनल की कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब एक्चुअल में मैं इसको ये लिख सकता हूं, यदि सिंपल फॉर्म में बनाऊं, ये आपका एक अमीनो एसिड है, इनके बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, ये लो एक लीनियर स्ट्रक्चर बनी है इसकी। यानी लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो जब लीनियर फॉर्म में होती है तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, ये कौन सी स्ट्रक्चर बनी है भाई, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनी है। ये कौन सी स्ट्रक्चर प्रोटीन की, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, जो हमने यहाँ पे बनाई है। बेसिक सीक्वेंस अमीनो एसिड्स की इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर होती है, और सबसे सिंपलेस्ट टाइप का ये प्रोटीन होता है। समझ में आई बात, ये आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, जिसको अपन ने ये आपको पेप्टाइड बॉन्ड समझाने के लिए बनाया है। इसकी सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ यूं स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएगी, या फिर इसको सीधा लिख दो ऐसी, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। लेकिन ध्यान रहे, प्रोटीन कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो भी हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाई है इसका क्या होगा, मॉडिफिकेशंस हो जाएगा और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी देख लेते हैं अभी। प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ में आ गई आपको, प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ में आ गई। चलो हम चलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो भी आपकी दो टाइप की होगी, एक होगा अल्फा हेलिक्स और सेकंड होगी आपकी बीटा प्लेटेड शीट के रूप में। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि आपका जो ये प्राइमरी प्रोटीन था ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर था प्रोटीन का, ये क्या हो जाता है, राइट हैंडेड फैशन के अंदर ट्विस्ट हो जाता है, लिपट जाता है। कैसे, इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगी, ये देखो राइट हैंडेड एक हेलिक्स बन जाता है, इसके अंदर क्या बन जाता है, राइट हैंडेड हेलिक्स बन जाता है ना। ये हेलिक्स है, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि हमेशा इसके अंदर जो हेलिक्स होगा वो कैसा होगा, राइट हैंडेड होगा, है ना। और आप इसको यूं समझ सकते हैं जैसे सीढ़ियां नहीं होती, स्टेयर केस होती है ना। स्टेयर केस, कई स्टेयर केस ऐसे होती हैं, ऐसे चलती है, ऐसे ऊपर चढ़ती है ना, और कई उल्टी चलती है ऐसे। तो जिस स्टेयर केस में आप यदि साइड में राइट हैंड उसको पकड़ करके ऐसे चढ़ रहे हैं आप, ये तो राइट हैंड हेलिक्स हो गया। यदि आप ऐसे ऊपर चढ़ रहे हैं उसके तो लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा। लेकिन हमें हमेशा प्रोटीन के अंदर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स की होती है उसमें कौन सा हेलिक्स होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। बात नंबर एक सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज कि ये जो हेलिकल जो स्ट्रक्चर है ये आपस में वापस सीधी भी तो हो सकती है। इसका मीनिंग कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स क्रिएट हो रहा है, कोई अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है जो इसको क्या करता है, इसी हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर बाइंड अप करके रखता है। तो वो बॉन्ड क्या होते हैं, वो अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं कि इनके बीच में क्या होता है कि ऐसे ऐसे बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, बॉन्डिंग होती है भाई। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। इस एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी, इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इस टाइप का बॉन्ड को हम क्या कह देते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। यानी मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड है, या इंट्रा चेन बॉन्ड, एक ही चेन के अंदर बॉन्ड है, एक ही चेन बनी है पॉलीपेप्टाइड की, इसी के अंदर बॉन्ड है, इसको अपन हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यह हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में होता है, पहले अमीनो एसिड और फोर्थ अमीनो एसिड के बीच में होता है। ध्यान से सुनना इसको, फर्स्ट अमीनो एसिड और फोर्थ अमीनो एसिड के बीच में होता है। पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और फोर्थ अमीनो एसिड का एमिनो ग्रुप, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ऐसी स्ट्रक्चर को मैं अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर का नाम देता हूं। क्या बोला है मैंने, अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो आपकी जो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर हमने प्रोटीन की देखी थी वो सीधी स्ट्रक्चर थी, लीनियर स्ट्रक्चर थी। लेकिन ऐसा प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता है। प्रोटीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है ऐसे।
दूसरी चीज, ये हेलिकल जो स्ट्रक्चर होती है वो हमेशा क्या होती है, राइट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, यानी राइट हैंडेड हेलिक्स इसके अंदर बनेगा। तीसरी चीज कि ये जो हेलिक्स है वो स्टेबलाइज कैसे होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइज होता है। चौथी चीज, हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं वो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड होते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल, इंट्रा चेन बोल दो ना इसका सबसे बेटर रहेगा, इंट्रा चेन बॉन्ड, यानी एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में वो बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से अमीनो एसिड के साथ में होते हैं, पहले नंबर का अमीनो एसिड और फोर्थ नंबर का जो अमीनो एसिड होता है उनके बीच में आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। बात समझ में आई कि मेरी? यदि बेसिक स्ट्रक्चर में ये बनाऊं तो इसको आप यूं समझ सकते हैं कि NH2CH, ये R ग्रुप हो जाएगा आपका और ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। कुछ ये स्ट्रक्चर बनाई अपन ने, ठीक है। इधर क्या था, NH, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। इधर हो जाएगा CH, ये R हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, या इसको सीधो CO ही लिख दो, CO, ये वापस आपका पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएगा, NH CH R लिख दो, CO हो जाएगा, उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएगा, NH हो जाएगा, CH हो जाएगा, R हो जाएगा और ये COOH हो जाएगा। चार बनाने अपन को, R1 लिख दो, R2 लिख दो, R3 लिख दो, ये R4 लिख दिया। ये अपन ने एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई है, ठीक है। तो पहले अमीनो एसिड, ये पहला अमीनो एसिड है, ठीक है। इस पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो COO होता है, इसका इस अमीनो ग्रुप कौन सा, चौथा, तो इसका NH मैंने ऐसे लिख दिया, इधर इनके बीच में बॉन्ड बनता है, 1 नंबर और इधर 4 नंबर के बीच बॉन्ड होता है। ऐसा बॉन्ड होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये बात, यही बॉन्ड की बात कर रहा है भाई, समझ में आई है कि मेरी बात, कि 1 2 3 4 अपने अमीनो एसिड को जोड़ करके एक चेन बना दी, ट्राइपेप्टाइड बना दी अपन ने। इसका पहला अमीनो एसिड का CO ग्रुप, फोर्थ अमीनो एसिड का NH2 का अमीनो ग्रुप जो होता है, उसका NH जो होता है उसके साथ में ये बॉन्डिंग बनाती है। तो ये क्या करेगा, ऐसे है ना, ये ऐसे घूम करके ऐसे लिपटेगा, ये स्ट्रक्चर है ना, यहां से घूमेगी ऐसे घूम करके ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगी, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है वो आपके इसके बॉन्ड, ये बॉन्ड नजर आएगा, यानी ये तो आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 4 नंबर हो गया। बात समझ आई? ये आपका अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होगी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी, क्लियर है? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होगी। अब हम बात करते हैं बीटा प्लेटेड शीट की। बीटा प्लेटेड जो शीट होती है उसके अंदर क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी आपको डिफरेंट नजर आती है। इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, इसमें क्या होती है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और कुछ यूं स्ट्रक्चर्स नजर आती है। ये लो, ऐसे ही और बन जाएगी उधर। समझ में आई बात? एक मिनट, ऐसे कुछ जोड़ देते, ठीक। अब ऐसी शीट बनी है, इसको यदि ऊपर अपन करें तो W शेप बनती है, ऐसे नीचा करें तो M शेप बनती है। यानी इसमें क्या होता है कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी, यहां से स्टार्ट हुई, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर ये बनाती है, ऐसे 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 स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक। अब एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर बनी है, इसको बीटा क्यों कहा, क्योंकि इसको अल्फा कहा तो इसका दूसरा नाम मन में क्या रख दिया, बीटा रख दिया अपन ने। दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर यहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ऐसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ी होती है। यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन से आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो इसको मैंने क्या कहा था, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां पे कहेंगे इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी यहां पे दो चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि इसमें एक ही चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। ये चेन और चेन आपस में जुड़ी हुई होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। एक्चुअल में ये तो आपके क्या है, ये तो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो। ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बीटा प्लेटेड शीट के नाम से जानते हैं।
इसका एग्जाम्पल यदि अपन बात करें तो आपका केराटिन जो होता है ना, सॉरी, केराटिन जो आपके हेयर के अंदर होता है, आपकी स्किन के अंदर होता है, आपके नेल के अंदर होता है ना, और क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर, जितना जो केराटिन प्रोटीन होता है वो उसके अंदर आपको अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और एक आपका मसल्स के अंदर जो मायोसिन प्रोटीन होता है ना, एक्टिन मायोसिन की बात कर रहे हैं, मसल्स के अंदर, उसके अंदर भी आपको अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई देती है। आपको बीटा प्लेटेड जो सीट है वो आपको दिखाई कहाँ देगी? एग्जाम्पल इसका है फाइब्रोइन। फाइब्रोइन प्रोटीन होता है सिल्क फाइबर के अंदर। आपका जो सिल्क फाइबर, यानी ये समझ लीजिए कि ये कपड़ों के अंदर देखने को मिलता है। फाइबर से याद रह जाएगा कपड़े, है ना। और ऐसी स्ट्रक्चर जो है बी जैसी स्ट्रक्चर बनती है, बीटा प्लेटेड सीट होती है, ठीक है। फाइब्रोइन जो प्रोटीन होते हैं ये बीटा प्लेटेड सीट देखने को मिलती है। अल्फा हेलिक्स है आपको वो केराटिन के अंदर देखने को मिलेगी, जो आपका हेयर, स्किन वगैरह, बालों के अंदर ये पाया जाता है। मायोसिन प्रोटीन जो मसल्स के अंदर होता है उसके अंदर आपको अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स नजर आएगी। यहाँ तक बात समझ में आई? ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड सेट, जनरली क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ज़्यादा इतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, इतनी ज़्यादा टाइटली पैकिंग इसकी नहीं होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसका काम क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्या कहा मैंने कि केराटिन है, अब केराटिन हेयर के अंदर है, स्किन के अंदर है, नेल्स के अंदर, तो ये क्या कर रहा है? एक स्ट्रक्चर का ही तो बना रहा है, स्ट्रक्चर ही तो बना रहा है। फाइब्रोइन जो प्रोटीन है सिल्क फाइबर के अंदर, ये एक स्ट्रक्चर ही तो बना रहा है। इनका कोई एंजाइमेटिक रोल नहीं होता, ये कभी भी एंजाइम्स नहीं हो सकते। बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का आपको याद रखना है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाती है, किसी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है, उसकी कभी भी फंक्शन के अंदर काम नहीं करेगी, कभी भी कोई फंक्शन काम नहीं करेंगे। दो टाइप होते हैं, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, एक फंक्शनल प्रोटीन होता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है वो बॉडी की स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, जैसे केराटिन के बारे में बात की है, मायोसिन की बात की अपन ने, फाइब्रोइन की बात की है। ये सिर्फ स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनका कोई भी फंक्शन नहीं होता, फंक्शनल पार्ट नहीं होता इसका। बात समझ में आएगी? ये हमने सेकेंडरी प्रोटीन खत्म कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं टर्सरी प्रोटीन की। कौन सा प्रोटीन पढ़ेंगे? टर्सरी प्रोटीन। यानी ये जो प्रोटीन है, आपकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखी है वो अभी भी क्या है, वो इससे ज़्यादा फोल्ड हो सकती है, इससे ज़्यादा फोल्ड हो सकती है। कैसे भाई? हमने जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर देखी थी, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर क्या थी? ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी। जब बहुत सारी अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर है वो अपने चारों तरफ ही लिपट जाती हैं तो टर्सरी स्ट्रक्चर बना लेती हैं, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसी से क्या बन जाएगी? टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। कैसे बनेगी? जो हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अपने चारों तरफ ही लिपट जाएंगी। ऐसे ये बना, एक गोला सा बना, ऐसे ये चारों तरफ मिल गया अपने गोला बना, ये लो, ये टर्सरी स्ट्रक्चर बन गई। यानी क्या हुआ? वही इसका एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, कोई दिक्कत नहीं है। टर्सरी स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया कि आपकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी, जो अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर थी, वो क्या होती है? अपने चारों तरफ, अपने ही चारों तरफ लिपट जाती है और एक होलो, है ना, वूल जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। ऊन नहीं होता, ऊन का जो अपने गिंडा देखा है ना, सेफ देखी है, उसकी तरह ही ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाएगी। इसको ही हम क्या कहते हैं भाई? टर्सरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। जो वूलन का होलो स्ट्रक्चर बनता है उसके जैसी एक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। यह जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट बॉन्डिंग से क्या रहती है? स्टेबलाइज रहती है। लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, आपको आयोनिक बॉन्ड भी देखने को मिलेगा इसके अंदर, आपको इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। एसएस वाला है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, वो भी देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू क्या होती है? ये स्टेबलाइज हो जाती हैं। जितनी भी प्रोटीन जो है, ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, यही बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन होता है।
यानी आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म होती है, रिएक्शंस होती है, उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये फंक्शनल पार्ट होता है प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चरल पार्ट कौन सा होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो एंजाइम्स सारे के सारे जो हैं वो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपके जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो भी सारे के सारे क्या होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपका मायोग्लोबिन, वो भी मसल्स के अंदर है मायोग्लोबिन, और हमने जो पीछे पढ़ा था मायोसिन, वो भी क्या था, उसमें था। लेकिन मायोग्लोबिन है वो आपकी टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर अवेलेबल होता है, और आपका मायोसिन जो होता है वो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। वो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, ये इसका फंक्शनल पार्ट होता है। तो आपके एंजाइम है, आपके हार्मोन है, और आपके जो मायोग्लोबिन है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल होते हैं। क्या पढ़ा हमने टर्सरी स्ट्रक्चर में कि आपकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो अल्फा हेलिक्स थी वो अपने ही चारों तरफ लिपट करके एक ऊन के जो बॉल होती है, होलो स्ट्रक्चर्स होती है, उसकी तरह एक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इस टर्सरी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर के कंपेरिजन में और ज़्यादा बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। उसमें आपको सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहा था देखने को लिए, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलता है, आयनिक बॉन्ड भी मिलता है, और आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से टर्सरी जो स्ट्रक्चर होती है वो मोर कॉम्पैक्ट हो जाती है, और ज़्यादा गुथ जाती है, ट्विस्टेड हो जाती है, और इसका जो एक्टिवनेस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको अपन बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन कहते हैं। वो आपका टर्सरी स्ट्रक्चर ही होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बेटा? 26 मिनट हो गई क्या? चलो इसको 4 मिनट है और फिर अब ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल आपका एंजाइम्स हो गए, आपके हार्मोन्स हो गए, आपके मायोग्लोबिन्स हो गए। ठीक है, ये आपका फंक्शनल प्रोटीन खत्म हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। किसकी बात कर लेते हैं भाई? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होती है, जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ना, उसी से क्या बन जाएगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। यानी बहुत सारी जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो मिल करके आपको एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देगी। एग्जाम्पल लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। यानी 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। ये सब अलग अलग अपने अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं और मिलकर के क्या बनाते हैं, एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। बात करें ये आपका ये एक टर्सरी स्ट्रक्चर होगी, है ना, एक टर्सरी स्ट्रक्चर ये होगी। ठीक है, एक टर्सरी स्ट्रक्चर ये होगी, एक टर्सरी स्ट्रक्चर ये होगी ना। ये 4 टर्सरी स्ट्रक्चर हैं, ये सब मिलकर के एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देती हैं। ये 2 अल्फा चेन है, ये आपकी 2 बीटा चेन है। हीमोग्लोबिन यानी इसके अंदर सेंटर में आपका हीम होता है, उसके चारों तरफ ग्लोबिन की चेन होती है। यही यहाँ पे हीम है, यहाँ पे हीम है, यहाँ पे हीम है, चारों तरफ ग्लोबिन की चेन होती है, इसको अपन हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसमें आपकी 2 अल्फा चेन होती है पॉलीपेप्टाइड, 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और ये सब आपस में क्या होती है, वही बॉन्डिंग, सारे हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, और क्या होता है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड, इन सब से क्या होती है, स्टेबलाइज होती है। वही सेम बॉन्ड इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारी जो टर्सरी स्ट्रक्चर हैं उनके मिलने से आपकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो यहाँ पे ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किसकी बनाई है हमने, हीमोग्लोबिन की बनाई है। ऐसे ही आपको इंसुलिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। इंसुलिन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं आपकी, एक ए पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक बी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इनमें भी डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है ना। ऐसे ही 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं मिलकर के आपकी इंसुलिन बना लेती है ना। तो इंसुलिन, जो हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब होते हैं, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। हमने 4 स्ट्रक्चर पढ़ी है, वापस मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है। हमने सबसे पहले बात किया था प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या थी, सिंपल पॉलीपेप्टाइड एक चेन थी, लीनियर चेन थी। लेकिन ऐसा
कभी भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोटीन क्या करता है, वो फोल्डेड हो जाता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो सिर्फ स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाता है। इसमें दो टाइप की चेन आपको देखने को मिलेगी, एक अल्फा हेलिक्स होता है, एक बीटा हेलिक्स होता है। अल्फा हेलिक्स जो होता है उसके अंदर 1/4 कार्बन जो अमीनो ग्रुप और कार्बन ग्रुप होता है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये सब अल्फा राइट हैंड हेलिक्स हमेशा देखने को मिलता है। फिर हमने बीटा प्लेटेड सीड्स पढ़ी थी, है ना, उसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए होती है, ठीक है। उसके बाद में हमने टर्सरी स्ट्रक्चर पढ़ी है कि क्वार्टरनी जो स्ट्रक्चर होती है वो अपने चारों तरफ ही लिपट जाती है, उनका एक गोला सा बना लेती है, उसको अपन टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन होता है, फंक्शनल प्रोटीन होता है ना, फंक्शन काम करता है, जैसे एंजाइम हो गया, आपका हार्मोन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया मसल्स के अंदर, ये सब टर्सरी स्ट्रक्चर में आते हैं। क्वार्टरनी स्ट्रक्चर क्या होती है, नंबर ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो मिलकर के क्या बना देती हैं, क्वार्टरनी स्ट्रक्चर बना देती है। जैसे हमने हीमोग्लोबिन का एग्जांपल लिया है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, ये सब अपने आप में एक टर्सरी स्ट्रक्चर है। तो 4 टर्सरी स्ट्रक्चर मिलकर के एक क्वार्टरनी स्ट्रक्चर बना रही है। ये सब अपने पार्ट कंप्लीट हो गए। 4 ही स्ट्रक्चर हमको पढ़नी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनी, और फिर पेंटा 5 6 7 8 ये सब नहीं पढ़नी है अपन को। 4 ही स्ट्रक्चर के अंदर ये अवेलेबल होता है। आई थिंक ये प्रोटीन वाला जो पोर्शन है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट। थैंक यू, बाय बाय। हाँ, बात करते हैं हम असाइनमेंट वाले वर्क की, है ना। तो असाइनमेंट में आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिएगा जो आपको करना है, ठीक है। एक्सप्लेन पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड आपको एक्सप्लेन करना है ना, विथ स्ट्रक्चर के साथ में जो स्ट्रक्चर हमने बनाई थी वो स्ट्रक्चर आपको बनानी है, ठीक है। सेकंड है प्राइमरी स्ट्रक्चर इज सिंपलेस्ट प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका सिंपलेस्ट प्रोटीन होता है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट जस्टिफाई करना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्सरी के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है, राइट। थैंक यू।